निश्चित रूप से जो 4 पुलिसकर्मी हैं जिनके विरुद्ध लिखित आवेदन दिया गया है, चारों के विरुद्ध 304 ए धारा के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। इस घर पे जो पुलिस आई थी वो लोग अपने साथ में ये लेके आए थे अपने गाड़ी में जीप, ये रड लेके आए थे, ये पत्थर लेके आए थे और इनसे ही तोड़े हुए। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं खूंटी जिला रोड़ो गांव में। यहां पे आने का जो मेन कारण है वो ये है कि यहां पे कुछ ऐसी घटना पेश आई है जो इंसानियत को भी शर्मसार कर रही है। घटना ये हुई है कि 26 की रात, और रात अगर बात करें तो 12 बजे के बाद 27 हो जाता है। उस रात एक ऐसी घटना हुई कि कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे आए और आने के बाद कुछ ऐसे मामलात को अंजाम दिया जो बताते हुए लोगों को शर्म भी महसूस हो रही है। मामला ये है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ बातें हो रही थी कि प्रतिबंधित मांस को लेकर के इंक्वायरी के लिए पुलिस यहाँ पे आई थी, लेकिन आने के बाद जो पुलिस का रवैया था वो बिल्कुल पुलिस के जैसा नहीं था होता है। तो हम आपको बताते चले, हम उसी घर के पास उपस्थित हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। जब पुलिस यहाँ पे आई तो घटना क्या हुआ मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। घटना अगर बताने लगे तो कम से कम 2 घंटे निकल जाएंगे, जितनी बड़ी घटना यहाँ पे हुई है। पुलिस यहाँ आने के बाद आपको मैं पहले दिखाऊं कि यहाँ जो मेन गेट है, इस घर का जो मेन दरवाज़ा है वो ये सामने में आप देख पा रहे होंगे विजुअल में। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को घर पे अगर इन करना है तो इस दरवाजे से इन करेगा, इस दरवाजे पे नॉक करेगा। लेकिन पुलिस के आने के बाद जो पुलिस का रवैया था, पुलिस आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में चढ़ने के बाद पुलिस इस दीवार से होते हुए चोरों की तरह इस दीवार को फांद कर घर में इन करती है। इतना ही नहीं होता है कि इतने में बात ख़त्म नहीं होती है कि हमने चोरों की तरह दीवार में खड़े होकर के किसी के घर में मैं दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर पुलिस हैं तो आप अगर प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासन से आए हैं, तो आपको चाहिए कि दरवाजे पे नॉक करें और एक तरीके से घर में इन करें और इंक्वायरी करें। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर भी घटना ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि दरवाजे में ये चोट क्यों है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप दरवाजे में देख सकते हैं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी उंगली आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये जो तोड़ फोड़ किया गया है ये क्या है, मैं बताऊँगा क्या हुआ था यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा जो पूरा सही तरीके से पेंटेड था और यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह से यहाँ पे दाग आप देख पा रहे होंगे, हाथ से तो हो नहीं पाएगा ये। तो आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। जब यहाँ पे पुलिस आई, दरवाज़ा बंद था। जैसा कि इनके परिजनों ने हमें बताया कि दरवाज़ा बंद था यहाँ पे, और आने के बाद नॉक नहीं किया गया, बल्कि इस दरवाजे को धक्का मारा गया। धक्के मारने से भी इतना चोट दरवाजे में नहीं आएगा। जो हमने बात किया, यहाँ बात ये मालूम चली कि पुलिस सब्बल भी लेकर के आई थी। क्या पुलिस को सब्बल और लोहे लेके चलने का अधिकार है? पुलिस के पास तो हथियार होती है, लेकिन सब्बल और लोहे लेके आने का क्या कारण था? क्या पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी? क्या पुलिस को था कि यहाँ पे आने के बाद तोड़फोड़ करना है, दरवाजे को तोड़कर इन करना है? कौन से लोग हैं इसमें सम्मिलित? क्यों इस तरह का कार्रवाई किया गया यहाँ पे? आइए, यहाँ पे इनके परिवार के भी लोग हैं, हम आपको दिखाते चले कि यहाँ पे ये घटना होने के बाद कई राजनेता यहाँ पे आ चुके हैं, कई सारे लोग मिलने भी आए हैं, और फिलहाल हम बात करेंगे इनके परिवार के लोगों से। इसके बाद भी देखिए, दरवाजा एक आपको हमने दिखाया कि किस तरह से तोड़ फोड़ हुई थी। दूसरा दरवाजा मैं दिखाता हूँ आपको। इतने में ही बात खत्म नहीं हुई। इन करने के बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो दरवाजा है, ये जाली वाला जो दरवाजा आप देख पा रहे हैं, आप देखिए जहाँ पे ताला लगा हुआ है, वहाँ आप देखेंगे कि ये इतना हार्ड है कि किसी लोहे से भी मोड़ना मुश्किल है। कितनी ताकत लगाई गई होगी और कितनी प्लानिंग के साथ लोग आए होंगे और इस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किए होंगे। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं, और यहाँ भी जो परिवार के लोग हैं, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त ये घटना हुई थी 26 की रात, 12 बजे के बाद 27 हो चुका था, जैसा हमने आपको बताया। यहाँ पे इस घर में केवल महिलाएं थी और एक वृद्ध, जिसकी बात हो रही है कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका इंतकाल हो चुका है, वो थे। कोई भी घर में गार्जियन या कोई मजबूत व्यक्ति घर पे नहीं था। इस माहौल में पुलिस जिस तरह से व्यवहार करती है, जिस तरह से तोड़फोड़ करती है, हंगामा करती है, जिस तरह से घर में इन करती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ,
ये इनके घर के लोग बता रहे हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने ये देखा है, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई रही, जिस तरह से वृद्ध के साथ, जिस तरह से 82 वर्षीय वृद्ध निजामुद्दीन अंसारी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया और आनन फानन में उनकी जान चली गई, क्या उनकी जान की भरपाई हो सकती है? मैं पूछता हूँ, उसकी जान की भरपाई कौन करेगा? कौन उसकी जान को वापस ला करके देगा? एक गलती और एक इंसान की जान चला जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसके यहाँ कोई इंतकाल करता है, जिसकी जान जाती है, उसका दुख उसके घर वाले ही समझ सकते हैं। ये तो बात हो गई दुख की, लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया गया ये बहुत क्वेश्चनेबल है कि क्या प्रशासन के लोग इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? प्रशासन को तो रखा जाता है, पुलिस को तो रखा जाता है, थाने को इसलिए रखा जाता है कि जो लोगों की परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करें, हम अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाएं। लेकिन आज जो मामला हुआ है, जिससे काफ़ी सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं, आइए हम यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या था 26 की रात को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफरीन अंजुम हुआ। 26 की रात की बात हो रही है जी और 12 बजे के बाद 27 हो गया। जी 27। एक्चुअल में क्या मामला हुआ था, जरा बताइए। सर वो लोग 5 लोग आए थे, पुलिस थे, वो लोग बाहर गेट पे आए थे, ठीक है। वो लोग तोड़ फोड़ के साथ आवाज़ दे रहे थे कि खोलो खोलो। हम घर पे सिर्फ 4 लेडीज़ थे, हम 3 बहनें और एक मम्मी और मेरी नानी जो पेशेंट है, कैंसर की पेशेंट है, और मेरे दादा हार्ट के पेशेंट थे। वो लोग बहुत तोड़ फोड़ कर रहे थे, बहुत आवाज़ भी आ रहा था तोड़ फोड़ का, बट हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। हम लोग नहीं खोले दरवाज़ा, हम लोग नहीं खोला। हम लोगों को लगा कि पापा घर पे है नहीं, कोई जेंट्स है नहीं, वो लोग आएंगे, नॉक करेंगे, आवाज़ देंगे, फिर वो लोग चले जाएंगे, जो कि है भी, जो बिना, क्योंकि 1 सप्ताह ही हुआ था केस को हुआ संडे को केस हुआ था पापा के ऊपर। उसके बाद वो लोग सारा दरवाज़ा तोड़ उड़ के अंदर आए। अंदर आने के बाद उन लोग वीडियो भी ऑन था, उन लोग वीडियो कर रहे थे। हम बोले अंकल आप वीडियो बंद करना, क्योंकि मेरे घर पे मेरी 2 बहन नाबालिग है, हम है, मम्मी और कोई नहीं है घर पे। वो लोग पापा का नाम लिए कि निकालो, हम बोले पापा घर पे नहीं है। तो ठीक है हम लोग देख लेंगे। मैं ठीक है आप पूरा देख लीजिए, पापा नहीं है घर पे। वो लोग पूरा देखे, हम बोल ही रहे थे कि वो लोग मेरा बात ही नहीं सुन रहे थे। हम बोले रिक्वेस्ट कर रहे सर मेरे घर पे पापा नहीं है, आप पूरा देख लीजिए, छानबीन कर लीजिए, पर पापा नहीं है। मेरे घर पे सिर्फ मेरे दादा है जो भी पेशेंट है और मेरी नानी जो भी पेशेंट है। फिर भी वो लोग पूरा वॉशरूम वीडियो के साथ चेक किए, बिना लेडीज़ पुलिस के पूरा रूम चेक किए। कोई भी महिला पुलिस उनके साथ में नहीं कोई थी? महिला पुलिस नहीं थी सर। सिर्फ कितने बजे की घटना है ये? 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर वो लोग पूरा छानबीन करने के बाद दादा के रूम गए। दादा बेड पे लेटे हुए थे, उनको उठाएं, उनके हाथ पकड़े और बाहर लेके आ रहे थे उनको। उनका हाथ पकड़ते मतलब उसके बाद वो बहुत घबरा गए थे, वो पुलिस देख के बहुत घबरा गए थे। वो उसके बाद फिर उनको खींचते हुए बाहर लेके आए। वो लोग पूछताछ के लिए लेके आ रहे थे या थाना लेके जा रहे थे पता नहीं, बस जिस तरीके से वो लोग खींच रहे थे लग ही रहा था कि मतलब वो लोग लेके जाएंगे या फिर पूछेंगे। अगर पूछना होता सर तो वो लोग वहीं पे पूछ सकते थे इज्जत से रूम पे, पर नहीं, वो लोग लेते। दादा घबरा गए, वो गिर गए, हार्ट अटैक कर गए, ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। उसके बाद गिरने के बाद भी वो लोग उनका हाथ पकड़ के कि नहीं ये तो नौटंकी कर रहा है, इन लोगों का हमेशा का है बोल के उनका हाथ पकड़ के उनको उठाने की कोशिश किए, बट वो उठाए जैसे कि दादा फिर से गिर गए क्योंकि वो लाश बन गया था सर। उसके बाद फिर हम लोग आवाज़ दिए, हम लोग चिल्लाएं क्योंकि हम लोग फिर बहुत घबरा गए थे कि अचानक से क्या हो गया। फिर हम लोग चिल्लाएं तो हम बोले अंकल हेल्प कीजिए, गिर गए हैं प्लीज़ इनको हेल्प कीजिए। तो बोलते नहीं मर गया बुढ़ा तो मर गया बोल के वो लोग निकल गए। क्या बोले वो? फिर से बोलिए, क्या बोले वो? मर गया बुढ़ा मर गया, मतलब ऐसा बोले कि मर गया बुढ़ा? जी ये बोलते हुए क्या वो लोग पी करके भी आए थे क्या? नहीं सर, वो पूरे होशो हवास में आए थे, पिए हुए नहीं थे सर, किसी तरीके का नशा करके नहीं आए थे वो। जैसा आपने बताया कि वो बोले एक वृद्ध व्यक्ति को बोलते हैं मर गया बुढ़ा, जैसा आप बता रहे हैं। जी क्या और भी कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया था? जी, जब हम बोले कि आप लोग किस आधार पे 3 गेट तोड़ के आप मेरे घर के अंदर आए तो आपके पास कोई वारंट है, आप वारंट दिखाइए। तो बोले वारंट नहीं है, ऑनलाइन वारंट आया है। बोले ठीक है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप दिखाइए तो सही
कि आप तीन गेट तोड़ने का परमिशन आपको दिया कौन? क्या आपको उन लोगों ने अपने मोबाइल पे या किसी भी जगह पे वारंट दिखाया? नो सर, जब हम वारंट मांगे तो मेरे पे गाली गुलौज बहुत घटिया आपके ऊपर भी गाली गलौज किया गया? मेरे से ही बात हो रही थी उनकी, मेरे से ही मतलब एक जो पुलिसकर्मी है जो महिला साथ में नहीं है, पुरुष हैं वो, और आपके साथ गाली गलौज कर रहे थे? जी, और बहुत बदतमीजी, सिर्फ वारंट मांगने पर इतनी बदतमीजी, और इतना बदतमीजी वो लोग करने लगे, गाली गुलौज करने लगे। और फिर दादा का वो हादसा होने के बाद तो फिर तो वो लोग बाहर ही चले गए। उसके बाद फिर हम लोगों को भी समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया था। आधे रात में नींद के हाल में इतना बड़ा हादसा हो जाना, लोगों को समझ नहीं आता है क्या से क्या हो गया। मुझे लगता है चूंकि ये थोड़ा इंटीरियर एरिया है तो आप लोग रात जल्दी आप लोग सो जाते होंगे, है ना? जी, ये पूरा गांव है, यहाँ पे हमारा 12 बजे मतलब हम लोग के लिए आधी रात हो गई। उस टाइम बहुत रात हो गई थी, सारे लोग लगभग सो ही गए थे। जी। तो उसके बाद ये बताइए कि अब वो जो इंक्वायरी के लिए आए थे, क्या इंक्वायरी करना चाह रहे थे? वो इंक्वायरी कुछ नहीं करना चाह रहे थे सर। उनके किन्हें खोज रहे थे? वो मेरे पापा को खोज रहे थे। बस वो लोग वीडियो ऑन करके आए थे कि पापा मिलेंगे, और वो लोग लेके डायरेक्ट चले जाएंगे, मतलब किसी से कोई पूछताछ नहीं। उन लोगों को लगा पापा मिल जाएंगे अंदर और लेके हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। उन लोगों का क्या था सर, पूरा सामान के साथ वो लोग अंदर आए थे, पूरा इंतजाम के साथ। अच्छा, सामान की अगर बात करें तो पुलिस वालों के पास तो राइफल होता है, पिस्टल होती है ना? ये तो उन लोगों को मिलता है जी। लेकिन बातें ये भी हो रही हैं कि कुछ और चीज़ें भी थी जिससे दरवाजा वगैरह तोड़ने की कोशिश की। वो लोग लेके आए थे, एक बड़ा पत्थर था सर, फिर और क्या वो साबर वाबर क्या दो चीज़ है वो, और आवाज़ आ रहा था क्लियर कि तोड़ा जा रहा है गेट को, पर इतना अंदाज़ा नहीं था सर कि ये दोनों गेट भी तोड़ा जाएगा। हम लोगों को लगा कि चलो तोड़ रहा है तो चलो बाहर का गेट टूटेगा तो बाहर से इधर आवाज़ दिया जाएगा। सर उन लोगों का स्टेटमेंट है कि दरवाज़ा नहीं खोलने पे दरवाज़ा तोड़ा गया। सर आप ही बताइए हम लोग क्यों दरवाज़ा खोले जब मेरे घर पे कोई जेंट्स है ही नहीं। सर क्या किसी का मर्डर किए थे सर? वो क्या बहुत बड़ा क्राइम किसको कहते हैं? ये क्राइम है सर। हाँ, जिसको झूठ का फंसाया गया, जिनके ऊपर इल्ज़ाम, उनका क्राइम क्या किसी के जान से बड़ा था? सर वो जान चला गया। रात में हम लोगों के साथ अच्छे से बोल के बात करके, किसी तरीके का कोई नहीं कि हाँ उनका तबीयत ठीक नहीं था, उनको रात से ही ख़राब लग रहा था, नहीं सर। अच्छे से सुबह शादी का माहौल था हमारे गांव पे, सुबह शादी, मेरी सारी फूफी लोग आने वाली थी सुबह, उसकी खुशी में वो जाके सोए थे सर। वो होने के बाद सर गांव के कोई भी लोग तब नहीं आए थे, तब सिर्फ हम लोग निकले थे। और यहाँ पे तो उन लोगों से बहस ही हो रहा था, जो लोग आए थे उनसे हम बात ही कर रहे थे, बट वो लोग मेरी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने आए थे, जो काम उन लोगों ने कर लिया और फिर यहाँ से भागने की कोशिश की, जिसको पूरे गांव वाले, उनको बंधक नहीं बनाया गया, उनको बस रोका गया कि इतना बड़ा बात हो गया एक छोटा सा गाँव में। सर ये बहुत बड़ा गांव या शहर तो है ही नहीं कि लोग चलो इसको दबा दिया जाए, चलो हाँ होता है, ये एक छोटा हादसा तो था नहीं सर, एक जान चला गया, तो लोग बस उसको रोके थे कि एसपी डीएसपी लोग आएंगे, इस बारे में बात होगा, उसके बाद उन लोगों को जाने देंगे। बंधक किसको बनाते हैं सर? जो लाचार हो, जो मजबूर हो, उन लोगों के पास हर चीज़ है, हर सामान है, उन लोगों को कौन बंधक बनाएगा? और बंधक चलो बना भी लिए, क्या उन लोगों को नुकसान हुआ? जो नुकसान हम लोगों को हुआ वो नुकसान उन लोगों को हुआ? नहीं हुआ। जिस तरह की घटना हुई है, आपके दादाजी की जान चली गई, इसमें क्या कहना चाहेंगे? पूरी रांची ही नहीं, पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है आपकी बात को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? जी बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ ही चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो खोया है ना वो हम लोगों को पता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आफरीन अंजुम है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बातें मैंने बताई कि जिस तरह की घटना यहाँ पे हुई है, बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार कर रही है। और इतनी देर रात को जिस तरह से पुलिस वालों ने जिस तरह से यहाँ पे दरवाजे पे खुलवाने की कोशिश की, उसके बाद जो है लोहा और पत्थर लेकर के आए, तोड़ने की कोशिश की गई, और जिस तरह से एक वृद्ध के साथ व्यवहार किया गया जिसमें उसकी जान चली गई। आइए आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे केवल महिलाएं थी और एक केवल इसके दादाजी थे जिनका इंतकाल हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन घर में दिखाते हैं आपको कि घर में और भी लोग हैं जो यहाँ पे मरीज भी हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी नानी यहाँ पे है,
इनकी नानी है और आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से तोड़फोड़ और जिस तरह से आवाज़ें हो रही थी, हंगामा हो रहा था, तो जिस तरह से पेशेंट घर में है उनका क्या हाल होगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है कि महिलाएं, यहाँ पे महिलाएं होने के साथ साथ बीमार लोग भी थे और जिनका इंतकाल हुआ है वो भी बीमार थे। तो आइए यहाँ पे जो है और भी कई लोग बाहर से भी आए हुए हैं, कई राजनेता भी यहाँ पे होके गए हैं और बाहर में AIMIM के लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी इसमें क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे वो। आपको हम लेके चलते हैं दूसरी तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे समीर जी भी यहाँ पे हैं AIMIM से, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी पूरी राय इस मामले में क्या है। तो समीर जी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि इनकी क्या राय है इस पूरे मामले में, क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह की घटना यहाँ पे हुई है, रात के अंधेरे में आने के बाद जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, जैसा परिजनों ने बताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, जहाँ तक हम लोग आए और सच्चाई खुल के सामने आया और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई किया, बिल्कुल मैंने गैर कानूनी तरीक़ा से इन्होंने जो कार्रवाई किया है और जिसके कारण आज मैंने यहाँ के जो बुजुर्ग की जान चली गई है। और जहाँ तक कि हम लोग को जो जानकारी मिली है कि ये पुलिस प्रशासन के मैंने धक्का करने से उसकी मौत हुई। लेकिन एक बात है कि अगर मैंने गलती से किसी का धक्का हो जाता है, मर जाता है, चाहे नहीं भी मरता है, तो प्रशासन या कोई भी आम आदमी भी उसको मैंने उठा के मैंने हॉस्पिटल लेना चाहिए। लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन है, ये तो रक्षक है। लेकिन मैंने आज यहाँ जानकारी जो मिल रही है कि वो जो गिर गया तो मर गया बोल के लोग मैंने भाग गया, तो ये तब तो मैंने ये तो बहुत बड़ा जुर्म की बात है। ये तो इस तो हत्या का मामला दर्ज होगा। लेकिन मैं ये चीज़ को मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर प्रशासन सही तरीक़ा से इस पर कार्रवाई नहीं होता है, नहीं करती है, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे। जी, यहाँ पे तोरपा प्रखंड अंतर्गत ये उखड़ा पंचायत में जिस तरह से 26 तारीख की रात में, ये आधी रात में, कम से कम लगभग 12:30 बजे की रात में तोरपा पुलिस के द्वारा जिस तरह बर्बरता हुई है, ये अत्यंत कानून व्यवस्था को लेकर चिंतनीय है और जिस तरह वो लोग का व्यवहार था बहुत ही निंदनीय है। ये घटना जिस तरह हम लोग के कानून के रक्षक ही, जिसको हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये कानून व्यवस्था या कहीं ना कहीं ये गठबंधन की सरकार में कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। जिस तरह यहाँ बुजुर्ग को जिस तरह वो लोग, ये परिवार के द्वारा जिस तरह बताया जा रहा है कि ढकेला गया। सबसे पहले तो यहाँ के गेट को रड से तोड़ा गया। एक गेट को पहले तोड़ा गया, दूसरा गेट को तोड़ा गया, फिर उसके बाद वहाँ पे एक बुजुर्ग के घर में दाखिल करती है पुलिस। उसके बाद में वहाँ पे बहन बेटियाँ हैं, उनके बीच में व्यवहार गलत रहता है। उसके बाद में वो बुजुर्ग जिसकी मृत्यु हुई, उनको ढकेलने के दौरान उनका मृत्यु हुआ है। उस तरह का हम लोग को जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जिस दिन मैं सुबह में मुझे पता चला, मैं सुबह में ही आकर ये संज्ञान लेते हुए मैं इस विषय को, ये प्रकरण को अत्यंत चिंतनीय और पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं पुलिस प्रशासन को निंदनीय घटना में मालूम पड़ती है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की सरकार से, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी, मैं हेमंत सरकार को मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसे निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद क्लियर स्पष्ट होता है, जिस तरह यहाँ प्रकरण हुई है, स्पष्ट होता है कि पुलिस की बर्बरता नज़र आ रही है। लेकिन मैं हेमंत सोरेन को, माननीय मुख्यमंत्री को मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी आए हुए थे यहाँ इस घटना को अंजाम दिए, उनको निलंबित किया जाए और वो लोग आने वाले समय में भी पुलिस पद से पदमुक्त हो, वे कभी पुलिस प्रशासन में या फिर विभाग में दोबारा बहाल ना किया जाए, वो मैं आह्वान करता हूं और मांग भी हेमंत सरकार को मैं करता हूं। जी, परिचय बता दें। जी, मैं तोरपा प्रखंड प्रमुख रोहित सुरेन, विगत जो पंचायत चुनाव 2022 में हुई थी, उसमें मैं प्रखंड प्रमुख के पद पर तोरपा में हूँ। देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और जिस तरह से
पुलिसकर्मी जिस तैयारी के साथ आए हुए थे, तो इससे प्रतीत होता है कि वो मन बना के आए हुए थे और ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये एक पुराना केस था जिसमें इनको अभियुक्त के घर आने से पहले नोटिस करना चाहिए था। यदि नोटिस कोई रिसीव नहीं करता तो अभियुक्त के आवास पर नोटिस को चिपकाना चाहिए था, ताकि अभियुक्त को जानकारी मिल पाता कि मेरे विरुद्ध थाना में कोई शिकायत है। लेकिन इन सब कानूनी कार्रवाई को दरकिनार करते हुए जिस तरह से आधी रात में बिना महिला पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ का लोकल पुलिस आए और एक बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की किए और उसी धक्का मुक्की के दरमियान बुजुर्ग का मृत्यु हो गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इसके बाद भी मानवीयता दिखाते हुए पुलिसकर्मियों को उठाकर उन्हें इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तो अपने दायित्व से भाग के बूढ़ा मर गया बोल के ये लोग छोड़ के मृत को और भागने लगे। निश्चित रूप से जो 4 पुलिसकर्मी हैं जिनके विरुद्ध लिखित आवेदन दिया गया है, चारों के विरुद्ध 304 ए धारा के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। लाइन हाजिर जैसी कार्रवाई से कुछ होने जाने को नहीं है, ये सिर्फ आईवास वाली कार्रवाई है। और इस यूपीए सरकार में वर्तमान के समय में देखा जाता है कि कोई भी कांड होता है तो आईवास करने के लिए ये पुलिस पदाधिकारी को हटा के और लाइन हाजिर कर देते हैं, जबकि पुलिस मैनुअल के अनुसार लाइन हाजिर तो छोड़िए, यदि सस्पेंड भी किया जाता है तो उसे भी सज़ा में नहीं गिना जाता है। सस्पेंशन होता है, जांच चलती है, और यदि पुलिसकर्मी को निर्दोष पाया जाता है तो सस्पेंशन के तिथि से सेम डेट में रिलीज कर दिया जाता है, और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रोसीडिंग चलाया जाता है। तो इन तमाम चारों लोगों को तत्काल निलंबित करके और उसके बाद जांचोपरांत यदि ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। ये लाइन हाजिर की कार्रवाई जो है इससे हम लोग पूरी तरह से असंतुष्ट है। ये सिर्फ आईवास की पॉलिसी है। देखिए, प्रतिबंधित मंच की इंक्वायरी के लिए आए थे, बहुत बड़ी कोई क्राइम का इंक्वायरी के लिए नहीं आए थे। और पुलिस को यदि कोई गंभीर अपराध के लिए भी किसी अभियुक्त के घर जाते हैं तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया हैं, चाहे तो सरपंच है, यदि मुखिया सरपंच अवेलेबल नहीं है तो समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज से है उन पाहन को लेके जाना है, मुस्लिम समाज से है अंजुमन के सदर सेक्रेटरी को लेके जाना है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों को दरकिनार करके पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, ये घोर निंदनीय कदम है। जैसा कि खुटी में जो घटना हुई है उसकी सारी डिटेल हमने आपको बताया, इनके परिवार वालों से भी बात की, और जिस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक लोगों की बर्बरता नज़र आई है, लोग ये भी कह रहे हैं जाए तो जाए कहाँ। आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।